केतु ग्रह को समझना बहुत जरूरी है। हर ग्रह का एक अपना रोल है, लेकिन केतु ग्रह जो आज के कलयुग में हमें समझना जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, हम इतने सारे उपाय करते हैं, हम जेमस्टोन्स भी पहनते हैं, हम पूजा पाठ भी कराते हैं, फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि हम सब कुछ करते हैं फिर भी क्यों परेशान है। सबसे पहले तो देखिए ये समझिए कि जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह सबका नेचर एक जैसा नहीं हो सकता। क्या पता कि हम इस चीज को सोच रहे हैं कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सामने वाले को ठीक से समझ नहीं पा रहे। तो जिनके केतु देव अच्छे होते हैं, केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठे और अच्छे हैं, तो आप देखिएगा कि ऐसे लोग ना हमेशा अपने ऊपर ज्यादा काम करते हैं कि भाई हमारी जो पर्सनैलिटी है वो 100 लोगों में अलग दिखनी चाहिए। अच्छा। मतलब दिस इज द गुड पार्ट ऑफ केतु। लेकिन ये खराब कहाँ हो जाते हैं, जब वो कहते हैं कि भाई वो हमें नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं। जिनका केतु सेकंड हाउस में है, ऐसे लोग ना पैसे अपने ऊपर भी जल्दी से खर्च नहीं करते। अच्छा। मतलब अपनी जरूरत के लिए भी खर्च नहीं करेंगे। उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चलता है, पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं। ये तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहन, हमारे पड़ोसी। तो ऐसे लोग देखेंगे जिनका केतु देव थर्ड हाउस में है, तीसरे भाव में है। छोटे भाई बहनों से ना इनके रिश्ते बनेंगे नहीं, और ये ना पूरी जान लगा देंगे उनके लिए, लेकिन फिर भी उनसे एप्रिसिएशन कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत फैशन में आ चुका है। लोग अक्सर जाते हैं ये पता करने के लिए कि उनके जीवन में जो प्रॉब्लम अभी चल रही है उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि अक्सर हमें तो यही लगता है कि इस जीवन में हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारे पास पैसे नहीं टिकते, या हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जो दूर हो ही नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में भी है और आप भी चाहते हैं कि किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट के पास जाएं, तो थोड़ा सा ठहर जाइए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बिना किसी PLR एक्सपर्ट के पास गए ज्योतिष के माध्यम से ये बता दिया जाए कि पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्मास थे जिनकी वजह से इस लाइफ में आप परेशानियां झेल रहे हैं। आपको ये सारी जानकारियां देंगे एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्तित्व, जिन्होंने ज्योतिष के माध्यम से बहुत रिसर्च किया है, ग्रहों को समझा है, पढ़ा है, और साथ ही साथ पूर्वार्ध में यानी पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किए थे उनके आधार पर वो आपको सही सटीक जानकारी दे पाएंगी। नाम है उनका डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। डॉक्टर साहब वेलकम, कैसी हैं आप? नमस्कार योगिता जी, आपसे मिलके बहुत अच्छी हो गई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो टॉपिक आप आज बोलने वाली हैं, जिस पर मैं आज चर्चा करने वाली हूँ आपसे, वो सच में बहुत अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आज की युवा पीढ़ी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि सब कुछ मिस्टीरियस होता है, हमने कुछ देखा नहीं लेकिन उसके बारे में चर्चा हो रही है। आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो पास्ट लाइफ में लोग लेकर जाते हैं, क्या हमारी जन्म कुंडली देख करके, क्योंकि उसको भी तो कहा जाता है ना कि पूर्व जन्म का वो आईना है, तो क्या उस आईने में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। हमारे 9 ग्रह हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। जैसे हम कहते हैं कि 9 ग्रह हमारे किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हैं, तो वो रिश्ते सिर्फ हमारे प्रेजेंट नहीं, हमारे पास्ट लाइफ के भी रिश्ते हैं, जिनको हम जान सकते हैं कि हम किसके साथ क्या गलत करके आए थे। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि भाई इस जन्म में अभी तक तो हमने कुछ गलत किया नहीं है। हम क्यों भुगत रहे हैं, हम क्यों झेल रहे हैं, हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन बदले में हमें बुराई क्यों मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ पुराने जन्म के हमारे अधूरे कर्म हैं जो इस जन्म में हमें पूरे करने हैं। नहीं करेंगे तो फिर वही कि जीवन चक्र दोबारा से फिर से वहीं से शुरू होगा, और पिछला तो और ऐड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहते हैं ना पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन, तो एक ये कर्जा है जो चढ़ता रहेगा जब तक आप इसे उतारेंगे नहीं। तो इसको उतारना बहुत जरूरी है, और उतारने के लिए हमें ग्रह को समझना पड़ेगा। आज आपसे सीखना चाहूंगी मैं। एक्चुअली मुझे भी देखना जरूरी है कि पास्ट लाइफ देखने के लिए अपने कौन से ग्रह को देखें। क्या आप उसे घर, जितने अलग अलग हमारे प्लैनेट्स के जो ग्रह घर होते हैं, वो 12 घरों के हिसाब से आप बताते हैं? बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जन्म कुंडली में एक ग्रह होता है केतु, जिसको हम कहते हैं कि मोक्ष का कारक है। हम उसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, मोक्ष का कारक है। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में हमारा केतु ग्रह किस भाव में बैठा है,
हम उससे पता लगा सकते हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या कर्म हमारे अधूरे रह गए थे, किसी वजह से रह गए थे या हमने जानबूझ के पूरे नहीं किए। और यही एक रीजन होता है। आई एम श्योर कि आज जो लोग भी इसे देखेंगे वो अगर अपनी जन्म कुंडली में अपने केतु प्लैनेट को देखेंगे कि किस भाव में बैठा है, और वो जब उसे रिलेट करेंगे तो समझ पाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है इस ग्रह को जानना और समझना। और हम एक एक हाउसेस की आज बात करेंगे ताकि कोई भी अपनी कुंडली उठाए और देख सके कि केतु देव बैठे कहाँ हैं। और आप देखिएगा जहां पे वो केतु देव बैठे हैं तो वो पास्ट लाइफ कर्मा हमारा वहां से जुड़ा हुआ है, और वही एक डर भी है क्योंकि मोक्ष इतनी आसानी से तो मिल नहीं जाएगा। और मुझे लगता है इस कली काल में जो ये समय चल रहा है इम्पॉसिबल है। जो लोग गृहस्थी में या रोज की दुनिया में जो झेल रहे हैं दूसरे को, बिल्कुल मोक्ष तो हम में से किसी को मिलने वाला नहीं। बिल्कुल, तो इतनी आसानी से मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं। हाँ। तो जन्म कुंडली में केतु ग्रह को समझना बहुत जरूरी है। हर ग्रह का एक अपना रोल है, लेकिन केतु ग्रह जो आज के कलयुग में हमें समझना जरूरी है। क्योंकि आप देखिए हम इतने सारे उपाय करते हैं, हम जेमस्टोन्स भी पहनते हैं, हम पूजा पाठ भी कराते हैं, फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि हम सब कुछ करते हैं फिर भी क्यों परेशान है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, हमें हमारे नेचर में उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सिर्फ उपाय करने से या फिर सिर्फ पूजा पाठ करने से या कराने से अगर चीज़ें ठीक हो जाए तो फिर मुझे लगता है हर दूसरा इंसान यही कराएगा। लेकिन जो करा रहे आप उनसे पूछिए ना फिर क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने नेचर में अभी बदलाव लाने की ज़रूरत है, जो केतु देव आपसे मांग रहे हैं। माय गॉड, ये ना बहुत आप सस्पेंस बढ़ाती जा रही हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपसे पहले ना एक रैंडम एक आध सवाल पूछ लेती हूँ कि उसके बाद फिर हम हर एक घर के हिसाब से बात करेंगे। देखिए आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है धोखे की, कि रिलेशनशिप में उनको धोखा मिल रहा है, उनको मतलब वो अपना 100% देते हैं। हर व्यक्ति तो यही कहता है ना कि मैंने अपना 100% दिया लेकिन मुझे उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरे को सामने वाला व्यक्ति जो है वो धोखा दिए जा रहा है। तो रिलेशनशिप जो इश्यूज हैं वो केतु देव हमें पहले से बता रहे होते हैं कि इसको सुधार लो वरना ये इशू बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिए ये समझिए कि जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं उसी तरह सबका नेचर एक जैसा नहीं हो सकता। क्या पता कि हम इस चीज को सोच रहे हैं कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सामने वाले को ठीक से समझ नहीं पा रहे। हम सिर्फ सामने वाले को गलत क्यों ठहरा रहे हैं। कुछ गलतियां हो सकता है हमसे भी हो रही हो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या है। और केतु एक ऐसा ग्रह है जो कहता है कि डिटैच होकर काम करो, जो हम ये समझ नहीं पाते। हम कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया है तो आप बदले में हमारे लिए करिए। और केतु की खूबसूरती यही है, वो कहता है करिए और अपने कर्म को करके मुक्त हो जाइए। ये चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है। इसीलिए हम इस धोखे में और इस सब में फंसे रहते हैं कि भाई हम इतना कर रहे हैं, हमें सामने वाले से रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर आप कर रहे हो आपको रिजल्ट क्यों चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आप करके छोड़ दो ना। आप एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हमें लगता है। वहीं पे स्टार्ट होता है केतु देव का काम कि पिछले जन्म में नहीं करा था तो अब तो करना पड़ेगा, चाहे रो के करिए चाहे हंस के करिए। तो बेटर है कि जान के हंस के करिए और अपने कर्म से मुक्त हो जाइए। आज मुझे लगता है कि जब हम आपसे सीखेंगे ना तो धीरे धीरे करके ही सही। बहुत मुश्किल है वैसे अचानक डिटैच होकर करना। भगवत गीता में कब से लिखा हुआ है, उसके बाद हम उसे कहते हैं सुनते हैं पर इग्नोर कर देते हैं जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो। पर आज आपसे समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके डिटैचमेंट की थ्योरी भी आपसे सीखेंगे कि कैसे डिटैच हो हम लोग। बिल्कुल। तो देखिए हम केतु के हर भाव को समझते हैं। अगर केतु देव पहले भाव में बैठे हैं तो जिनके केतु देव अच्छे होते हैं, केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठे और अच्छे हैं तो आप देखिएगा कि ऐसे लोग ना हमेशा अपने ऊपर ज़्यादा काम करते हैं कि भाई हमारी जो पर्सनैलिटी है वो 100 लोगों में अलग दिखनी चाहिए। अच्छा। मतलब दिस इज द गुड पार्ट ऑफ केतु। लेकिन ये खराब कहाँ हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि भाई वो हमें नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि केतु यहाँ आपको कह रहा है कि आप अच्छे लग रहे हो क्योंकि आपको लगना है। अब यहाँ पास्ट लाइफ से क्या लेना देना है। पिछले जन्म में आप अपने लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि लोग आपको जाने, आपकी पर्सनालिटी को जाने। और आपका पिछला जन्म जो पूरा हुआ
वो कुछ इस तरह पूरा हुआ कि आप अपने बारे में उस चीज़ को नहीं कर पाए। तो इस जन्म में केतु फर्स्ट हाउस वालों को आप देखिएगा, अगर केतु खराब है तो यहाँ पर ऐसे लोग हमेशा ना कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि अपने आप को हम कैसे एक्सप्रेस करें दुनिया के सामने। क्योंकि कई बार उनको इमोशनल लोग मिलते हैं तो वो उनके साथ इमोशनल डील करना स्टार्ट करते हैं। किसी प्रैक्टिकल से मिलेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं नहीं अब प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या होता है, वो परेशान हो जाते हैं कि भाई अब ना हमारी इमोशनल वालों से बन रही है ना प्रैक्टिकल वालों से बन रही है। तो इसमें गलती आपकी है, आप उनको देखकर अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को क्यों बदल रहे हैं। पिछले जन्म में भी आप अपने लिए करना चाहते थे, तो इस जन्म में भी आपको अपने लिए समझने की ज़रूरत है। केतु फर्स्ट हाउस इंसान, अगर केतु खराब है, अपने ऊपर काम करना ही नहीं चाहेगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा, उसे पता ही नहीं है मुझे क्या किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करना है। कहीं घर से बाहर जाना है तो ठीक है, जैसे हैं वैसे उठ के चल दिए। लेकिन जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आई एम श्योर वो आपका दिल तो देखेगा नहीं, पहले वो आपकी पर्सनालिटी देखेगा। हाँ। कि आप किस तरह हैं, आपने कपड़े पहने हैं या आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर वो ही ठीक नहीं होगा तो मन तो करता नहीं है। अगर हमारे पास भी कोई ऐसे ही आ जाए तो हम कहेंगे अरे ये कैसे, मतलब कैसे बात करें ना। फर्स्ट टाइम में कोई दिल तो एकदम से देखेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक। तो ये एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। इसलिए जिनका केतु फर्स्ट हाउस में है उनको लगातार अपनी पर्सनालिटी पे काम करते रहना चाहिए। ये इस जन्म में उनको सीखना है कि भाई हमें अपने लिए करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, अब मैंने कहा ना कि इमोशनल से मिलेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, प्रैक्टिकल से मिलेंगे तो प्रैक्टिकल हो जाएंगे। वो आपकी पर्सनालिटी है ही नहीं ना। आप जैसे हैं वैसे मिलिए, आप दूसरों के लिए अपने आप को मत बदलिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे आपने ये वाली बात कही ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अक्सर मैं बहुत सारे हीलर्स को देखती हूँ, वो हमेशा ये वाली बात कहते हैं कि आप लेसन लीजिए एंड मूव फॉरवर्ड, है ना, फॉरगेट, फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड। तो मैं सोचती थी कि कई बार समस्या क्या है, क्यों हो रही है, लेसन तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये समझाना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। पर ये वाली आपकी बात से मुझे समझ में आया कि अगर बहुत बारीकी से देखें तो समझ में आता है कि लेसन क्या है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो दूसरा घर देखिए, हमारे फूड, हमारा खाना पीना, हमारी फैमिली और हमारे फाइनेंस को दिखाता है। तो जब केतुदेव यहाँ बैठते हैं तो आप अपने पिछले जन्म में अपनी इन्हीं चीज़ों से भागे हैं। अच्छा, आपने यहीं पर अपना कर्म पूरा नहीं किया, अपनी फैमिली के लिए नहीं किया, आपने पैसे की कद्र नहीं करी, आपने खाने की कद्र नहीं करी। अब आप देखिएगा, इस चीज़ को बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि जिनका केतु सेकंड हाउस में है, ऐसे लोग ना पैसे अपने ऊपर भी जल्दी से खर्च नहीं करते। अच्छा। मतलब अपनी ज़रूरत के लिए भी खर्च नहीं करेंगे। उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चलता है पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं। बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी ज़रूरत है आप उस पर तो खर्चा करेंगे ना। आप कमा किस लिए रहे हैं? और अगर आप उसी पे खर्चा नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ तो रुक गई। ऐसे लोगों को ना भरा पूरा परिवार भी मिल जाए ना, फिर भी ये क्रिप करते दिखेंगे आपको कि भाई हमें तो फैमिली में हमारे लोग ही ऐसे हैं, मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी तो बनती ही नहीं है उनसे। केतु सेकंड हाउस में लाइफ में एक बार ऐसा इंसान, कहते हैं ना बिग शॉर्ट अमाउंट, बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन उससे छीन भी लिया जाता है क्योंकि पुराने जन्म का एक ऐसा कर्म है कि आपने कद्र नहीं करी पैसे की। तो फिर जब वो चला जाता है ना, उसके बाद आप एक एक पैसे के लिए तरसते हो। ये बात बहुत से लोग रिलेट करके समझ पाएंगे। फिर आपको लगता है कि हाँ, मतलब जहाँ ज़रूरी था खर्च करना हमने वहाँ भी नहीं किया, क्योंकि केतु यहाँ आकर आपके पैसे, समझिए आप सेव करिए लेकिन अपनी फैमिली पर खर्च नहीं कर रहे हैं, आप खाने पीने पे खर्च नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन को किलसा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। केतु तो कह ही रहा है ना, कर्म करिए और मुक्त हो जाइए। फैमिली को जो आपने सपोर्ट करना है करिए और मुक्त हो जाइए। अब आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, पैसा होता है फिर भी मना कर देते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं, और वो पैसे कहीं और गलत जगह पे चले जाते हैं। वो हमारे में ना, मतलब यूजुअली एक कहावत मैंने सुनी है, वो कहते हैं मतलब जो धन ऐसा वाला कमाया गया होता है ना, वो हमेशा वेस्ट ही जाता है। करेक्ट। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट होता है। और जिनका केतु खराब होता है, आप देखिएगा ये लोग जितना, अगर इन्होंने गलती से किसी से पैसे भी उधार ले लिए और उसके पैसे वापस नहीं करे हैं,
ये जितना भी पैसा खाने में लगाएंगे वो खाना ही इनका दुश्मन हो जाएगा। मतलब इनको हमेशा स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे ऑलवेज। इनका पैसा आप देखिएगा हमेशा दवाइयों में जाएगा, क्योंकि केतु देव यहाँ कहते हैं जब तुम वापस नहीं, तुम्हारी नियत, केतु देव काम करते हैं नियत पे, आपकी नियत क्या कह रही है, आपकी सोच क्या है। और जब आपकी सोच ही ऐसी हो गई कि नहीं मुझे तो देने ही नहीं है, तो वो जो आपका फूड फाइनेंस फैमिली का जो एक आपका पैटर्न है वो उसको खराब कर देंगे। जैसी नियत वैसी बरकत तो की बात यहाँ पे हो जाती है। बिल्कुल, जैसी नियत वैसी बरकत। और हम कहते हैं ना भगवान क्या देख रहा है, कौन भगवान, अरे वो सब देख रहे हैं, वो हर किसी का कर्म देख रहे हैं, हम माने या ना माने वो सब देख रहे हैं। माय गॉड, मुझे लगता है ऐसे बहुत से लोग जो काइयां हैं पैसे खर्च नहीं करते उनको लगेगा रिलेटेबल। बिल्कुल बिल्कुल। और या फिर जिन्होंने पैसे ले रखे हैं आप ऐसे समझिए वो वापस, क्योंकि यहाँ पर ना जब जैसे ही वो पैसे ले लेंगे ना आप देखिएगा कि उनके आसपास चीजें ऐसी होने लगेंगी कि वो जल्दी से वापस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही तो चैलेंज रहा आपका पास्ट लाइफ में कि आपने पैसे की बर्बादी करी। अब इस जन्म में आप पैसे के लिए तरस रहे हैं। और ऐसे लोग इसीलिए आप देखिएगा हीलर्स होते हैं, जल्दी वो हीलिंग बहुत जल्दी सीखते हैं, उनका इंटरेस्ट इस चीज में बहुत अच्छा होता है। रेकी हीलर्स हो गए या ऑकल्ट से जुड़ गए, या बहुत अच्छे प्रवक्ता होते हैं, बहुत अच्छे कथावाचक होते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि केतु यहाँ जुबान भी तो सॉफ्ट करा रहा है, लेकिन अगर केतु देव खराब है ना तो जुबान बड़ी हार्श होती है ऐसे लोगों की, झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ, मिनट। तो जब आप झूठ बोल के पैसा कमाओगे तो वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा। और आप अगर सच्चाई, नियत अच्छी है, आप 100 रुपये भी कमा रहे हैं ना, वो 100 से 200 भी आपके जल्दी करा देगा। ये केतु की ब्यूटी है सेकंड हाउस में। ब्यूटीफुल। मैंने कभी भी केतु देव को इस नज़रिए से देखा ही नहीं था जैसा आप समझा रही हैं। मुझे इंटरेस्ट और डेवलप हो रहा है। अब जब वो तीसरे घर में होते हैं तो वो क्या करते हैं? देखिए, तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, तो ऐसे लोग देखेंगे जिनका केतु देव 3rd हाउस में है, तीसरे भाव में है। छोटे भाई बहनों से ना इनके रिश्ते बनेंगे नहीं, और ये ना पूरी जान लगा देंगे उनके लिए, लेकिन फिर भी उनसे एप्रिसिएशन कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको उनके एप्रिसिएशन की वेट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आपने करा नहीं था, आप अधूरा छोड़ के आए हैं, तो इस जन्म में आपको पूरा करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी पूरा करना पड़ेगा आपको, अपने पड़ोसियों के लिए भी करना पड़ेगा। ऐसे लोग नेबर्स के लिए जितना करेंगे ना, नेबर्स ही उनकी बुराई करते भी नजर आएंगे पीठ के पीछे से। फिर इन लोगों को लगता है यार हम तो इतना कर रहे हैं, हमें बुराई मिल रही है। तो आप उस बुराई पे मत जाइए, आपका कर्म है, आपको करना पड़ेगा। और आप जितना खुश होके करेंगे, आप जितना कर रहे हैं, वो परमपिता परमेश्वर आपको 10 गुना ज्यादा करके दे देंगे। छोटे भाई बहनों के लिए भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने अंदर जो चेंज लाइए वो ये कि मैं ये नहीं कह रही कि आंख बंद करके सब कुछ दे दीजिए, नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और जब आपको लग रहा है कि रिश्ते हमारे ठीक नहीं हैं तो पैर आपने पीछे कर लिए, वो ठीक है, लेकिन उनके लिए गलत मत करिए। क्योंकि केतु देव जो आपको मोक्ष देंगे और 3rd हाउस में बैठे हैं, तो आपको मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर नहीं करेंगे। तो उनके लिए आगे से आगे गलत मत करिए, गलत मत बोलिए। मतलब आप अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हैं? डॉक्टर प्रियंका, यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि आप अपने कर्म मत खराब कीजिए, उनके लिए गलत मत बोलिए, कई बार सामने से ना रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, तो फिर ये जो व्यक्ति है वो कई बार बोलते हैं कितनी बार करूं, कितनी बार क्या करूं? तो यही तो केतु ने कंडीशन रख दी ना कि पिछले जन्म में नहीं कराया तो अब तो करना पड़ेगा, चाहे कितना भी बुरा हो, अब तो करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ये है कि आपने कर दिया, दे दिया, अब आपके रिश्ते नहीं बन रहे हैं, आप अपने पैर पीछे कर लीजिए। वो कहते हैं ना कि रिश्तों को कभी धोखा मत दो, धोखा मत दो। अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो उसको वहीं पूर्ण विराम लगा दो, लेकिन धोखा मत दो। क्यों? क्योंकि अगर आप धोखा दोगे, सामने वाला भी आपके लिए गलत करेगा, तो आप भी अपना कर्म खराब कर रहे हैं, उसका भी कर्म खराब हो रहा है। तो बेटर है कि अलग हो जाइए, लेकिन गलत मत करिए। तो डॉक्टर प्रियंका, जैसे लोग आजकल भाइयों में, स्पेशली मैंने देखा है भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके जो बहुत ज्यादा छीन झपट होती है। केतु 3rd हाउस वाले में देखिएगा आप, ये आपको बहुत दिखेगा कि जिसका केतु 3rd हाउस में, उसको चाहे मजबूरी से कह लीजिए या छोटे भाई बहनों ने जबरदस्ती से उसकी प्रॉपर्टी ले ली, आप देखिएगा ये आपको बहुत दिखेगा। छोटे भाई बहनों पे ये पुराने जन्म का कर्ज है
जो चुकाना है। और जब आपको पता चल गया ना चुकाना है, तो हंस के चुका दीजिए और मुक्त हो जाइए। दिस इज द ब्यूटी कि चुकाइए और मुक्त हो जाइए। ये कर जाए। काश लोग इस चीज को इतने प्यार से समझ सकते, क्योंकि यहीं पे तो वो टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। तो केतुदेव यही तो टग ऑफ वॉर बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं करिए और मुक्त हो जाइए। तभी तो कहते हैं केतुदेव मोक्ष का कारक है, और वो मोक्ष मिलेगा कैसे आपको जब तक आप उस चीज से अलग नहीं होंगे। गिविंग अप बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये चीज़ इतनी बारीकी से समझ में आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। अब जब केतु देव जो है वो चौथे भाव में होंगे, फिर क्या होगा? चौथे भाव में केतुदेव बैठकर आपको आपकी माता के साथ जुड़ने नहीं देते, और ये पुराने जन्म का कर्म है कि आपको अपनी माँ के लिए, या माँ समान स्त्रियां जैसे दादी हो गई, नानी हो गई, इनके लिए आपको करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा आपको। ऐसे लोगों को ना आप समझिए, केतु क्योंकि चौथे में है, राहु 10वें में आ गए, तो ऐसे लोग दुनिया को वश में करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया वश में करने के चक्कर में वो सोचते हैं कि हम घर से बाहर जाके रहें, माँ से दूर हो जाए। पॉसिबिलिटी नहीं है, रह ही नहीं पाएंगे। आप जाके देखिए, हाँ। केतुदेव खींच के ले आएंगे, वो आपको जाने ही नहीं देंगे जल्दी से, क्योंकि माँ के प्रति आपका फर्ज है। अब जो लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए या काम के लिए, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका उसके लिए यही होता है कि पिछले जन्म में आपने अपनी माता के लिए नहीं किया, तो आप इस जन्म में माँ के लिए करिए। अगर आप दूर भी रह रहे हैं तो माँ का हालचाल पूछते रहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए। ये नहीं कि आप चले गए तो अब चलो दूसरा भाई है या बहन है वो हमारी माता को देख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फ़र्ज़ है, आप ही को करना पड़ेगा। आप चाहे कितना दूर चले जाइए, वो केतुदेव आपको खींच के वापस ले आएंगे। माय गॉड। तो ये जो माँ के साथ कुछ बच्चों के बीच में हमेशा बचपन से डिस्प्यूट रहता है, कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी कंप्लेनिंग मिले कि माँ उनका ख्याल ही नहीं रखती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल वो सेम कंडीशन है। बिल्कुल, क्योंकि केतुदेव चौथे घर में आ गए, या तो माँ की तरफ से बच्चों को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। और आप देखिएगा, अगर ऐसे बच्चों को आप ये भी बोल दो ना, या ऐसे लोग कभी सोचे भी ना कि हम माँ को छोड़ के चले जाते हैं, अगर वो छोड़ के भी जाएंगे ना तो भी सुकून नहीं मिलेगा उन्हें, जा भी नहीं पाएंगे छोड़ के, क्योंकि केतुदेव यही तो आपको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है कि भाई कर्म तो पूरा करना पड़ेगा आपको, आप ऐसे कैसे जा सकते हो। और जो बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न यही है, बहुत गलत करते हैं। जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आज जब आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनका ध्यान रखिए, और आप उनको छोड़कर आ गए, तो ऐसे लोगों को अगर ये लग रहा है कि ओल्ड एज होम छोड़ दिया, हम मंथली जो फीस है वो दे देते हैं और हमारा काम हो गया, बहुत गलत है। आपको पता ही नहीं आप अगले जन्म के लिए क्या कैरी करके जा रहे हैं। क्योंकि आजकल लोगों को तो ये लगता है ना, जो है वो आज ही है। हाँ, आगे किसने देखा है। अगर ये कल किसने देखा वाली थ्योरी होती ही नहीं, तो आज आप जो जन्म कुंडली देख के हम लोग उपाय करते हैं, फिर हम पास्ट लाइफ कराते हैं कि ऐसा क्या था, वो इसीलिए तो था क्योंकि पिछले जन्म में आपने किया नहीं है, तो अब आपको करना पड़ेगा। केतु 4th हाउस वालों को हमेशा माँ समान स्त्रियां जितनी भी हैं, और अपनी माता खास तौर से, इनके विचार ही नहीं मैच करेंगे, केतुदेव मिलने ही नहीं देंगे ना जल्दी से। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी, तब उन्हें अच्छा मेरे अंदर इतनी पावर है। वैसे ही केतुदेव यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि भाई ये आपका कर्म है, आपको करना पड़ेगा, और करिए और मुक्त हो जाइए। इतना बड़ा चैलेंज, लेकिन चलिए बहुत अच्छा आपने बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। अब 5वें घर में अगर केतुदेव हो, तो केतुदेव अगर 5वें घर में है और खराब है, तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि बचपन से ही उनको एजुकेशन में बड़ी दिक्कत आई होगी। अच्छा, स्कूलिंग पूरी नहीं हो पाई होगी, और एजुकेशन लेने में काफ़ी दिक्कत आई होगी, और अगर जैसे तैसे एजुकेशन पूरी हो भी गई, तो ये ना बच्चों से बड़ा मतलब ओवर अटैच होते हैं। ये खराब केतु की निशानी है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये देखिए कि केतुदेव खराब है, तो ये बच्चों से ना बहुत ज़्यादा, बच्चों को लेके बड़े पॉजिटिव होते हैं कि हाय मेरा बच्चा हमसे दूर ना हो जाए। उस चक्कर में ये अपने बच्चे की ग्रोथ को रोक देते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप उनको जाने ही नहीं देते हैं कि नहीं क्या ज़रूरत है, अपना बिजनेस है, अपना काम है, यही करो। ये केतु 5th हाउस वालों के साथ यही होता है, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेके, और इस वजह से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। जबकि 5th हाउस हमारी फेम का भी है। और अगर उनके बच्चे बाहर जाकर काम करेंगे, तो जो नाम आपने नहीं कमाया होगा ना, वो आपके बच्चों के थ्रू आपका नाम होना तय है। और यहाँ वही गलती हो जाती है।
वो बच्चों को लेके इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमारे बच्चे हमसे दूर नहीं जाएंगे। वो बच्चों के वैसे तो हर माँ के साथ यही होता है बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं। लेकिन देखिए हर कोई अपना एक लेसन सीखने आया है और पास्ट लाइफ के कर्मों को लेकर आया है और अपना समय पूरा करने आया है। ओवर प्रोटेक्टिव होना किसी भी चीज को लेके ठीक नहीं है, जो मुझे लगता है, क्योंकि हम सब अपना एक यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, कब बुलावा आ जाए हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ अपना टाइम काट रहे हैं एक तरह से। तो केतु 5th हाउस वालों के साथ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बच्चों को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो वो उनको नहीं होना चाहिए, ये केतु खराब की निशानी है। अच्छा, केतु देव अगर अच्छे हों तब? केतु देव अच्छे होंगे ना तो आप देखिएगा ये लोग बच्चों को लेके, बच्चों को इतनी फ्रीडम देते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों के नाम से ये जाने जाते हैं। इनके बच्चे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, इनके बच्चे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर, मतलब कुछ ऐसा काम जो दूसरों के दुख को दूर कर रहे हैं। इनके बच्चों के नाम से जाना जाता है कि हाँ ये उनके पेरेंट्स हैं। मतलब केतु 5th में होना और बच्चे अगर इतने लायक निकल जाएं, आपने जीवन में जो चीज़ें सोची नहीं होंगी बच्चे आपको वो ला कर दे देंगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ केतु। मुझे ना आज एकदम नया एंगल नजर आया। दरअसल में जब आपने कहा ना कि 5th हाउस में जो जिनका केतु होता है उनके मतलब पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, मैं अपने आप को रिलेट करके देखने लग गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं भी बहुत ओवर पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव रही हूँ। पर ये बात आपकी जो आपने कही है वो थोड़ा सा लेसन मैंने जल्दी समझ लिया थोड़ा मुझे समझ में आ गया था कि बहुत मुट्ठी में रखना जरूरी नहीं है, फ्रीडम देनी चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं जब इंसान अपने आप चीजों को छोड़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसने लेसन सीख लिया है। अब आगे बढ़ने का समय आ गया, क्योंकि केतु देव आए ही आपको वो लेसन, वो केतु देव आपकी पुराने जन्म की वो शक्ति है जो आपको समझ के जगानी पड़ेगी। आप भूले बैठे हैं, आपको उसे समझना पड़ेगा, और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे तो आप देखिएगा आपके कितने सारे फियर हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपका डर निकल जाएगा। That's so nice, that's so nice. आंखें ना आई ओपनर इन्होंने कुछ वैसी बातें बताई हैं। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। अगर 6th हाउस में केतु देव हो तो फिर कैसा रहेगा? 6th हाउस में अगर केतु देव है तो ऐसे लोगों को ना डेली रूटीन के काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। इन लोगों ने पास्ट लाइफ में अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया। आप देखिएगा इन लोगों के ऊपर अगर केतु देव खराब है, कर्जा बहुत होता है। एक कर्जा खत्म नहीं होता दूसरे बैंक से ले लेते हैं, दूसरे बैंक का खत्म नहीं हुआ तो किसी और से ले लिया। अच्छा, दिस इज द वीक पॉइंट ऑफ केतु 6th हाउस। और ये जितना कर्जा लेते जाएंगे इनकी सेहत उतनी ज्यादा खराब होती जाएगी। केतु 6th हाउस वाले ना जॉब नहीं कर सकते जल्दी से, बिजनेसमैन होते हैं। हाँ, बिजनेसमैन भी होना चाहते हैं हाँ। लेकिन वो भी नहीं बन पाते क्योंकि दे आर नॉट श्योर कि मुझे जॉब करनी है बिजनेस, क्योंकि टिकते ही नहीं है एक जगह ये। इनको आज जॉब करनी है, 10 दिन जॉब करेंगे, नहीं बिजनेस बढ़िया है, फिर बिजनेस में अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एक ही काम को रूटीन से नहीं कर सकते हैं। ये इनका प्रॉब्लम होता है अगर केतु देव खराब है तो। और पास्ट लाइफ में इन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि इन्होंने अपने आप को, अपने रूटीन को नहीं समझा, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया, तो इस जन्म में इनको शुरुआत वहीं से करनी है। मतलब जब भी हम कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले केतु को ही समझना चाहिए कि केतु देव किस भाव में बैठे हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले वही समझना पड़ेगा कि इस जन्म में शुरुआत हमारी कहाँ से होनी है। वही एक सबसे बड़ा फियर है। और इनको रोज जॉब पे जाना होगा, रोज सुबह का इनका ये रहेगा, अरे आज फिर ऑफिस जाना है, अरे आज, जबकि इन्हें पता है कि जाना पड़ेगा, ये हमारा एक जीवन शैली है, हमें पूरी करनी पड़ेगी, पर ये रोज सुबह उठेंगे ऐसे रोते हुए कि अरे यार फिर आज ऑफिस जाना है, क्यों जाना है, जबकि पता है कि भाई आपका घर भी चल रहा है, आपका लाइफ का रूटीन है वो। तो इनको केतु 6th हाउस वालों को एक ही बात की जाती है कि अगर आपको इसे अच्छा करना है तो अपने रूटीन को खुश होके करिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी से आपने पैसे लिए हैं तो आप उसको टाइमली चुकाइए, क्योंकि यहाँ पर फिर वही है कि अगर आपने पैसे लिए, आप टाइम से नहीं चुका रहे, आप डे बाय डे देखिएगा इनकी तबीयत खराब होने लगेगी। और ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा आपने नोटिस किया हो तो
जिसको हम कहते हैं ना सुपर नेचुरल पावर जैसे इश्यूज इनको बहुत जल्दी होते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं ब्लैक मैजिक जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं या इन लोगों को, तो केतु 6th हाउस वालों को ना ऐसी चीजें बहुत जल्दी कैच करती है। तो ये लोग वही होते हैं जो अक्सर हॉन्टेड हाउसेस में चले जाते हैं। बिल्कुल। और इन लोगों के साथ एक इशू और होता है कि अगर ये किसी अपने फ्रेंड को मिलने गए और उसकी तबीयत खराब है, तो अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है, ये वापस आएंगे ना तो कहेंगे अच्छा लग रहा है मुझे भी डायबिटीज हो गई, 2-3 दिन में वही बीमारी है अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि केतु यहाँ बैठा है, इनको बीमारी सोचेंगे ये बहुत ज्यादा, तो ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसको ठीक करने के लिए इन्हें चाहिए कि अपने शरीर पे काम करें, अपना रूटीन ठीक करें। जब पता आपको करना है तो खुश होके करिए ना, रो के क्यों करना है आपको। अच्छा, जैसे आपने इनके बारे में एक स्पेशल चीज बताई थी कि सुपर नेचुरल जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे हम कहते हैं ऊपरी हवा लग जाना, वो ये लोग इसके लिए प्रोन होते हैं, सबसे जल्दी इनको लगती भी है, जल्दी कैच करता है इनको। मतलब तो इसमें क्या लेसन हो सकता है सीखने वाला? देखिए, यहाँ पर केतुदेव आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी सेहत पे खास तौर से काम करिए। तो जब आपको पता है सामने वाले की सेहत खराब है, आप उससे मिलने गए हैं, ठीक है, आप दोस्त के नाते मिलने गए, आपने उसको बोला कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन घर वापस आते आते 1-2 दिन में ये वही सिम्टम अपने ऊपर लेने लगते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केतुदेव बैठ ही आपके छठे घर में, जो कि रोग और ऋण का कारक है, दुश्मन का कारक है, तो वो जब वहां जाकर बैठ गए तो इसी में बढ़ोतरी भी तो करा रहे हैं वो आपकी। और यहाँ पर केतुदेव आपको ये लेसन दे रहे हैं कि आप अपने आप को ठीक रखिए, आप दूसरों की तरह मत सोचिए, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, और जो हम कहते हैं ना ऊपरी हवा कैच कर जाती है इन लोगों को बहुत, तो ये लोग जाते ही ऐसी जगह है जहाँ कोई और जाना पसंद नहीं करेगा। जो हॉन्टेड हाउस होते हैं, खाली पड़े हुए घर होते हैं, आप इनको पूछो तो कहेंगे नहीं हमें तो बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे। हाँ, oh God. इन लोगों की सोच होती है नहीं हमें तो बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगह पे। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा लेसन यही है कि एक तो आप अगर किसी का 1 रुपया भी लिया है, टाइमली उसको वापस करिए। दूसरा, अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए, भगवान के पास माथा टेकने ज़रूर जाइए, क्योंकि ये पुराने जन्म का एक कर्ज है आपके लिए, कर्ज है जो आपने चुकाना है, तो हंस के चुकाएंगे तो बहुत अच्छा है। डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करिए, अपने लिए खास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मज़ा आया। अब अगर वो 7th हाउस में हो तो 7th हाउस में अगर केतु है तो यहाँ पर आप देखिए कि इनको तो लाइफ पार्टनर ही वही मिलेगा जो इन्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पुराने जन्म में बहुत सारे ऐसे हैं, बोले यार हमारे साथ लगता है यही है। पुराने जन्म में आपने अपने लाइफ पार्टनर के लिए पूरी तरह करा नहीं है, तो वो आपका पास्ट लाइफ से कैरी करके आ गए हैं और अपना वो लेने आए हैं कि भाई आपने जो नहीं करा था आप पूरा करिए। इसीलिए केतु 7th हाउस वालों के साथ सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि मोस्टली इनको बड़ा ऑपोजिट लाइफ पार्टनर मिलता है। एक स्पिरिचुअल होगा तो एक बिल्कुल नॉन स्पिरिचुअल होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच वाला होगा। तो यहाँ पर केतुदेव कहते हैं कि लाइफ पार्टनर आपको जो भी मिला है आप उसको नकार नहीं सकते, और इन लोगों के मन में यही चलेगा मुझे इसे छोड़ना है, मुझे इसे डिवोर्स देना है। केतुदेव छोड़ने तो देता ही नहीं है ना। अच्छा, मतलब इन्हें डिवोर्स भी नहीं मिलेगा? डिवोर्स भी नहीं मिलेगा इनको। राहुदेव बहुत जल्दी डिवोर्स कराते हैं, केतुदेव डिवोर्स नहीं कराते, क्योंकि वो एक दिमाग में कश्मकश रखते हैं ना, पास्ट लाइफ का कर्म है आपका, तो आपको निभाना पड़ेगा। वो सीख देने ही आए हैं कि भाई पुराने जन्म में आपने गलत किया, अब नहीं कर सकते हो, अब नहीं बचोगे। इसीलिए भगवान चुन के इनको लाइफ पार्टनर वो मिलता है जो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ये चीज लोग रिलेट करेंगे तो देखिएगा। मतलब अगर ये प्रैक्टिकल है तो इनका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल होगा, तो कहेंगे अरे मेरे और इसके तो विचार ही नहीं मैच खा रहे हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ थोड़ा सा एक इन्हें डिस्टर्ब लगता है, लेकिन आपका लेसन ही इस जन्म का ये है कि जैसा लाइफ पार्टनर मिला है कुछ चीज़ें आपको भी उससे सीखनी पड़ेंगी। अब आप सोचिए कि बिल्कुल आपके हिसाब से बदल जाए, मत बदलिए। वो आया ही आपको बदलने हैं, आप नहीं बदल सकते उसको। आप भूल जाइए कि आप उसको बदल सकते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि देखिए जैसे आपने बताया कि राहुदेव तो डिवोर्स ही करवा देते हैं, इसमें लेसन पूरा होता है। अदरवाइज जिस तरह से डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जब इनका फिर से पुनर्जन्म होगा तो कुछ ना कुछ अधूरे कर्म तो रह ही जाएंगे, उन्हें फिर उसे चुकाना पड़ेगा। और आप देखिएगा जितना भी केतु 7th हाउस में जिनके चार्ट में है, इन्होंने अगर डिवोर्स भी ले लिया और इन्होंने फिर भी दूसरी शादी भी फिर भी अपनी मर्जी से क्यों ना करी हो, तो भी नहीं चलेगी।
पहले भी लव मैरिज क्यों ना करी हो तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि केतुदेव लेसन देने ही तो आए हैं। इसलिए डिवोर्स लेना इज नॉट अ सोल्यूशन। यहाँ आप ले ही नहीं सकते डिवोर्स। मतलब भागिए मत, भागना नहीं है आपको। केतुदेव यही तो सिखा रहे हैं कि आपको भागना नहीं है। ये आपके पुराने जन्म का कर्म है जो आपने नहीं पूरा किया है, अब आपको करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते। तो जिनके भी है ना रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी टसल चल रहा है, एक बार अपनी कुंडली खुद भी चेक कर लीजिए। जितने अच्छे से आप समझा रही हो, मुझे लगता है अपनी कुंडली देखना बहुत आसान सा हो गया है। बिल्कुल, है ना, और प्रॉब्लम्स के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हुई बात 7th हाउस की। अब अगर केतुदेव 8वें घर में है तो क्या? केतुदेव अगर 8वें घर में होते हैं, 8वां घर हम कहते हैं मृत्यु का भाव। और मैं बहुत सुंदरता के साथ कह सकती हूँ कि जीवन का भाव, क्योंकि मृत्यु है तो जीवन भी है। केतु 8वें घर में आप देखिए, लोगों को ना एक अजीब सा डर है, क्योंकि पास्ट लाइफ में इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ससुराल पक्ष के लिए चीजें अच्छी नहीं करी। तो सबसे पहले तो इनको ससुराल ही ऐसा मिलेगा जो इन्हें पसंद नहीं होगा। बहुत सारी लड़कियां एकदम रेडी हो जाएंगी सुनने के लिए। मतलब इनको अपने ससुराल में ऐसा लगेगा कि ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, मैं तो इतना करता हूँ या करती हूँ पर मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता, रिगार्ड नहीं मिलता। तो नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने नहीं करा है तो अब आपको करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हो इस चीज से। केतुदेव आए ही इस जन्म में इसलिए है, वो नया जीवन। देखिए, एक जीवन तो वो जो हमारे माता पिता ने दिया, फिर दूसरा जीवन, इसी जीवन में वो जब हमारा जिसके साथ विवाह हुआ, एक नए परिवार से हम जुड़े, तो वो हमारा दूसरा जीवन हो गया। तो वो जो केतु 8th हाउस में है, तो आपको अपने ससुराल वालों के लिए करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो। ब्यूटीफुली कोटेड, आपने बहुत अच्छे से कहा। तो वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए ना, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं, देखिए आप भी जानती होंगी जी, बहुओं को जला दिया जाता है। बिल्कुल, ना, बिल्कुल। और आजकल तो जितनी बुरी बुरी चीजें हम सुन सकते हैं, वो चीजें लड़कियों के साथ हो जाया करती जी, हैं। जी। तो क्या इसमें केतुदेव कोई लेसन देना चाह रहे हैं? जिसको जलाया गया तो उसकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे योग रहे हैं जिस वजह से इस जन्म में वो अपना पूरा जीवन नहीं जी पाए। अब फिर वही बात आती है कि पास्ट लाइफ कर्मा। हमने ये तो देखा कि उसको जलाया गया, पर हम ये नहीं जानते कि उसकी जन्म कुंडली में ऐसा क्या था कि पिछले जन्म में उसने ऐसा क्या किया था कि उसको ये कर्म भोगना पड़ा। पर ये तो फिर भी अगर हम मतलब एक बार को हम जन्म कुंडली भूल भी जाते हैं, जी। पास्ट हमें सबको ये तो पता है कि जो भी हम झेल रहे होते हैं हमारे पास्ट लाइफ से आ रहा जी। है, लेकिन अब जब उसको इस तरह की यंत्रणा दी जा रही है, तो जो उसके साथ वाले लोग हैं, क्या वो नया कर्मा नहीं बना रहे? बिल्कुल बना रहे हैं, नया कर्मा बना रहे हैं, अपने लिए बिगाड़ रहे हैं। अच्छे कर्म तो खराब कर लिए उन्होंने। जो इस तरीके की चीजें करते हैं, अगर उन्हें ये लग रहा है कि ये करके वो अपने आप को बचा लेंगे, तो वो भूल जाइए। आप चाहे एक कमरे में ब्लैंकेट के अंदर छुप के कुछ भी गलत से गलत क्यों ना कर रहे हो, फिर भी वो ऊपर वाला देख रहा है। और वो एक ग्रह है केतु जो आपको हर तरफ से देख रहा है। हम कहते हैं ना, हर चीज में प्रभु का वास है, तो वो कहीं ना कहीं से आपको हर कोई देख रहा है। और जो इस तरीके की चीजें करते हैं, अपनी बहू बेटियों के साथ इस तरीके की जो वारदात को अंजाम देते हैं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। आप उनके लिए देखिएगा कि इसी जन्म में आप देखेंगे कि उनके साथ कितना बुरा हुआ, वो भी आपको सुनने को मिलेगा। क्योंकि केतुदेव है ना, वो आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे। अच्छा एक बात बताइए, मतलब अब की जनरेशन, मतलब पिछले काफी टाइम से लोग कहते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हो गए, उसके बावजूद भी अपनी कुंडली जरूर मिलवाते हैं शादी से पहले। जी, जी। तो क्या कुंडली में ये पंडित देखते नहीं हैं, ज्योतिषी देखते नहीं, बताते नहीं कि इसके साथ, इस लड़की के साथ ऐसा हादसा हो सकता है? 7th हाउस में केतु है। देखिए, यहाँ पर ना, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बार पंडित जी गलत होते हैं या वो ठीक से नहीं देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आजकल ना जनरेशन को चाहिए कि जो हम सुनना चाहते हैं आप हमें वो बताइए। जैसे मैं जन्म कुंडली देखती हूँ, तो मैं सीधा सीधा बोलती हूँ कि अगर आप मुझसे जन्म कुंडली दिखा रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे, मैं कभी नहीं पूछती आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले मैं उनको खुद से बताती हूँ कि आपके ग्रहों के अनुसार अभी तक आपके साथ ये हुआ है और अब ये चल रहा है और आगे ये होगा। उसका रीज़न ये है कि आज आप देखिए, कोविड के बाद कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स अब दिख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई कर ली ना। बिल्कुल, हाँ।
बहुत अच्छी बात है, मतलब नॉलेज होनी चाहिए, दिस इज वेरी गुड। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप खुद से ही जाके बता देते हैं कि हमारे साथ ये है ये है ये है, तो सामने वाले का काम तो आपने खत्म कर दिया, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा कि अच्छा ठीक है ये कर लेना, बात खत्म। मैच मेकिंग के टाइम में आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे अपने अनुसार चाहते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो उपाय करके मैच हो जाएगा। अब मुझसे जितने लोगों ने मैच मेकिंग कराई है, और जब मैच मेकिंग नहीं हुई तो मैं क्लियरली मना कर देती हूँ योगिता जी कि नहीं होगा, मत करिए। इस बात पे लोगों को बुरा भी बहुत लगता है, बोलते हैं कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, इतने सालों से जानते हैं, ये है वो है। पर मैं कहती हूँ बेटा आप कितने सालों से क्यों ना जानते हो, अगर आपकी शादी हुई तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि वो ग्रह आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आती है आजकल के लोग चाहते हैं हम जो सुनना चाहते हैं वो बोलिए, इसीलिए शायद लोगों का एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ रहा है, क्योंकि सामने वाला भी फिर वही बोलता है वो जो सुनना चाह रहे हैं। लेकिन जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है आपकी विद्या जो आपने सीखी है, आप अपनी विद्या के हिसाब से वही बोलिए जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही। सामने वाले को खुश मत करिए, क्योंकि आज वो आपसे खुश होकर चला भी जाए, लेकिन कल को जब उसकी लाइफ में चीजें बिगड़ेंगी ना, तो वो जितना आज खुश होके गया ना, उतना ही फिर बाद में आपको कोसेगा। तो वहाँ आपने अपना कर्मा खराब कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मैच मेकिंग कर रहे हैं या कुंडली देख रहे हैं, सच बोलिए जो भी चार्ट में लिखा है। और आजकल तो मैंने देखा है काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर सिर्फ तारीफ ही कर रहे होते हैं, सिर्फ तारीफ कर रहे होते हैं। मुझे भी काफ़ी लोग आके बोलते हैं कि ऐसे से बोला था, ऐसे से बोला था, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैं कहती हूँ क्या हुआ कि जो आपने बोला था वही सब हुआ। तो भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे दिखा मैंने आपको वो सब बताया, लेकिन शायद वो उस टाइम उन्हें सुन के खराब लगा, पर हुआ तो वही। सही बात है, एक तो सुनने वाले भी ऐसे हो चुके हैं, तो फिर सुनाने वाले भी उनकी भाषा में बात बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम कि सुनने वाले सिर्फ वही चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं, बस आप वो बोलिए। बिल्कुल ठीक है। अब हम 8th हाउस की बात करेंगे। 8th हाउस पे ना एक तो ससुराल का जो इशू रहता है वो रहता है, साथ में अगर आप देखेंगे 8वें घर में अगर केतु है तो ऐसे लोगों को ना एक अंदर से डर रहता है, क्योंकि जीवन मृत्यु का भाव हो गया ना, तो लोगों को लगता है कि अगर हम ट्रैवल करेंगे या घर से दूर गए या कहीं गए तो कहीं हमारी डेथ ना हो जाए, कहीं हमें कुछ हो ना जाए। ये एक अजीब सा फियर रहता है इनके माइंड में। फोबिया जैसी बात। बिल्कुल, ये एक फोबिया कह लीजिए, अजीब सा डर इनको बना रहता है 8th हाउस के केतु वालों को। इसीलिए ट्रैवल जब भी ये कर रहे होंगे या घर से बाहर जाएंगे ना, नहीं बड़ा अंदर से होगा, नहीं जाना, हम घर पे ही ठीक है, डर रहता है इनको एक अंदर से। तो यहाँ पर केतु सिखा रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि नया जीवन भी तो है। और इसीलिए ससुराल पक्ष में आके ऐसे लोगों को और डर लगता है कि पता नहीं कैसा ससुराल है, कैसे लोग हैं। तो डरना नहीं है, आपको फेस करना है। और आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स होती है वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, बताती नहीं है, वो गलत है। आपको बताना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि वही डर तो आपको खत्म करना है इस जन्म में। तभी तो केतु आपका 8th हाउस में है। ओह माय गॉड। और हमारे टाइम जो चल रहा था ना, उसमें कहते थे कि मुंह बंद रखना, मुंह मत खोलना। बिल्कुल। तो ये गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। सीख लेकर आए हम। हाँ, सीख हम वो लेकर आए हैं, क्योंकि लेकिन देखिए पहले के टाइम में और अब के टाइम में ना लोगों के नेचर में बहुत बदलाव आ चुका है योगिता जी, बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। लोग बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकल भी नहीं ओवर प्रैक्टिकल हो चुके हैं रिश्तों को लेके भी और हर चीज़ को लेकर, मतलब लोगों की सोच वो हो गई है। लेकिन केतु 8th हाउस वालों को जो ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अगर आपके ससुराल वालों से रिश्ते ख़राब हैं, आप अपनी तरफ से जितना उसको अच्छा करके चल सकते हैं अच्छा करिए। लेकिन ये नहीं कि वो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप वो टॉर्चर झेलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उसी डर से तो बाहर निकलना है। ओके, ये आपने बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल, आपको उस डर से बाहर निकलना है, अपना तो टॉर्चर नहीं झेलना, आपको बाहर निकलना है उस डर से। लवली। अब केतु अगर 9वें घर में हो, 9th हाउस, केतु अगर 9th हाउस में है ना, तो ऐसे लोगों को ना अपने फादर को लेके बड़ा अजीब सा इमोशनल कनेक्ट होता है इनका, मतलब पिता से दूर नहीं जा सकते ये लोग। इनको हमेशा अंदर से डर लगा रहता है कि अगर हमारे फादर हमसे दूर हो गए तो क्या होगा। और जिनके केतु 9th हाउस में खराब अवस्था में है, तो देखिएगा इनको ना पिता का साथ
किसी ना किसी वजह से, जैसे हो सकता है कि पढ़ाई की वजह से इनको पिता से दूर रहना पड़े, अच्छा। या पिता की ट्रांसफरेबल जॉब थी इस वजह से दूर रहना पड़े, तो पिता का सुख नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। तो अपने फादर को लेके एक फोबिया रहता है इन लोगों के दिमाग में, तो इनको ना वो फोबिया को खत्म करना जरूरी है। कई बार कुछ लोगों के लिए हमने देखा है कि अगर सूर्य की भी स्थिति अच्छी नहीं और केतु 9वें भाव में है तो बचपन में ही पिता का सुख खराब हो जाता है। तो इन ऐसे लोगों को खास तौर से क्या करना चाहिए कि जो पिता समान व्यक्ति हैं उनकी सेवा करिए, क्योंकि पिछले जन्म में आपका वही कर्म अधूरा रह गया था, इस जन्म में अब आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो भी पिता समान लोग हैं आप उनकी सेवा करिए। सेवा में कुछ भी जैसे आप कर सकते हैं कि भाई ये मेरे पिता समान है, मुझे इनकी सेवा करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। केतु 9th हाउस वालों को फादर को लेके जो फोबिया है उसे ख़त्म करिए। अच्छा, कुछ फादर्स ना बहुत क्रूएल होते हैं, मतलब वैसे आम हमारे हिंदुस्तानी घरों में हमारे जो ब्राउन पेरेंट्स जिन्हें कहा जाता है तो जो पिता होते हैं ना बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चों से बहुत कम बातचीत करना, एक मतलब अपना ना वो ऑरा बना के रखते हैं, और माओं का काम होता है और ऑरा बनवा देना कि भैया पापा के सामने ये मत बोलना, पापा को गुस्सा आता है, पापा को बुरा लग जाएगा। तो क्या ये केतु 9th हाउस वालों का वही है? बिल्कुल बिल्कुल, केतु 9th हाउस को हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, कि पिता से अटैच भी नहीं हो पाते और डिटैच भी नहीं होना चाहते, क्योंकि केतु छोड़ने नहीं देगा ना पुराने जन्म का कर्म है, तो इतनी आसानी से कैसे छोड़ने देगा वो आपको, केतुदेव छोड़ने ही नहीं देंगे। तो आपको ये सीखना है कि पिता चाहे कितने भी गुस्से वाले क्यों ना हो, लेकिन आपका फर्ज है तो आपको वो पूरा करना है, चाहे कितने भी नाराज क्यों ना हो। ये नहीं कि भाई पापा ने ऐसे बोल दिया तो हम क्यों बात करें, नहीं, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको उनके लिए करना पड़ेगा। मैं आपको एक ना रिसेंट की एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी टीवी एंकर रह चुकी है। उनके पिता, वो शादीशुदा हैं। अच्छा। उनके पिता आईसीयू में है किसी वजह से, मतलब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रही है। तो उनके दो बेटे, एक इंडिया में है, एक अब्रॉड है। कोई आकर के सेवा करने को राजी नहीं, हॉस्पिटल ले जाने को राजी नहीं, खर्चा उठाने को राजी नहीं। तो क्या ये, अब आप देख लीजिएगा केतु 9th हाउस का इम्पैक्ट जरूर होगा, देख लीजिएगा आप। अब देखिए 2 बेटे हैं और बेटी आके सेवा कर रही है। हाँ, तो यही तो बेटों को केतु 9th हाउस जरूर उनके चार्ट में ऐसा है जो पिता, आप ये समझिए कि जब पिता को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है आप उस समय साथ नहीं है, तो आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप विदेश में रहकर बहुत नाम कमा लेंगे? नहीं, समय लौटकर वापस आता है, जो आप दे रहे हो वो आपको मिलेगा। आपको लग रहा है आप नहीं कर रहे अपने माँ बाप के लिए तो आप निकल गए, बच गए, बिल्कुल नहीं। आप भूल जाइए जो आज आप कर रहे हो, अच्छा बुरा जो कर्म आप कर रहे हो, आपको 10 गुना पलट के वापस मिलेगा, और इसी जन्म में मिलेगा, क्योंकि कलयुग में है ना, तो सब यही मिल जाएगा हमें ये नहीं कि मरने के बाद ही कुछ स्वर्ग नर्क, सब यही है, सब भोग यही है। इसीलिए कहते हैं अपने कर्मों को अच्छा रखिए। माय गॉड, मतलब काश वो ये प्रोग्राम देख रहे हो और उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि एटलीस्ट वो अब तो कम से कम अपने पेरेंट्स का, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करते, 9वां भाव हमारा भाग्य स्थान होता है, और पिता जो कि सूर्य का कारक है, आपके सोसाइटी में नेम एंड फेम का कारक है, और आपको लग रहा है जब आपके पिता को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आज आप उनके लिए नहीं आ रहे हैं, तो आप देखिएगा ये लोग कितना भी ऊंचा उठने की कोशिश करें, जब केतु देव का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना, ये ऐसे नीचे आकर गिरते हैं इस तरीके के लोग। फिर ये बोलते हैं कि हमसे क्या गलती हुई भगवान। और केतु देव जिस भाव में बैठे हैं ना योगिता जी, बड़ी खूबसूरत आपको एक बात बताती हूँ। फिर आप कितनी बड़ी से बड़ी पूजा करवा लेना, कितने बड़े से बड़े उपाय कर लेना, और कितने नग पहन लेना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो केतु सीधा आपके वो उस ईश्वर का आशीर्वाद है। और माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं आप, केतु 9वें भाव में है, पिता को पूछ नहीं रहे हैं आप बड़ी सी बड़ी पूजा करा लेना, कुछ भी करा लेना, आपको इम्पैक्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि केतु देव ने कहा ही आपको ये कि भाई आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हो तो आपकी रेमेडी यही है कि आइए और अपने फादर की सेवा करिए, नहीं तो भगवान ना करे उन्हें कभी कुछ हो गया, आप बाद में इतना तड़पेंगे और तरसेंगे ना, फिर आप बाद में, आप कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा।
कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे कई बार ऐसा लगता है ना, लोग ना मतलब इस दौर में होते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर अपनी आंखों के सामने जब वो अपने बच्चों को देखेंगे ना ऐसे, बिल्कुल, तो बहुत तेजी से समझ आएगा। ऐसा होगा, फिर यही तो होता है। जो आप दे रहे हैं वही तो आपको मिलेगा। जो आप दे रहे हैं, हम कहते हैं ना, प्रकृति को जो दोगे वही तो मिलेगा, तो रिश्तों को जो दे रहे हो वही आपको मिलेगा। अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आपने गलत नहीं किया और आपकी जन्म कुंडली में केतु अच्छा है, तो मैं कहती हूँ पूरी दुनिया आपका दुश्मन हो जाए, स्वयं भगवान आके आपकी मदद करते हैं फिर, क्योंकि केतु अच्छा है ना, आपका मन साफ है, ईश्वर खुद आते हैं उस इंसान की मदद करने के लिए। अगर आपका बिल्कुल आप पूरे मन और भाव के साथ, अच्छे सोच के साथ आप आगे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका केतु देव खराब है और आपकी हरकतें भी ऐसी हैं, तो वो ईश्वर भी स्वयं ही आएगा फिर आपको जवाब देने के लिए, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। केतु 10वें घर में केतु 10वें घर में ना, ये लोग अपने पास्ट जन्म में अपने करियर को लेकर स्टेबल नहीं रह सके और इस जन्म में भी इन्हें वही प्रॉब्लम लगेगी, नो स्टेबिलिटी। नो स्टेबिलिटी मतलब पिछले जन्म में जो इनका जीवन जो पूरा हुआ, जो लास्ट समय इनका रहा, वो कुछ ऐसा ही रहा कि अपने करियर में ही कुछ अच्छा करना चाहते थे, नहीं कर पाए। तो इस जन्म में भी ना इनका मन हमेशा उचाट होगा, इसीलिए ये नई नई चीज़ों को ट्राई करेंगे कि आज फूड का काम कर लेते हैं, या आज चलो फैब्रिक का काम कर लेते हैं, या आज चलो मतलब कुछ और। बिल्कुल ही करियर उनका डाइवर्सिफाइड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और केतु देव खराब है ना, तो देखिएगा ये लोग ना सामने वाले को भी गिराने की कोशिश करते हैं क्योंकि केतु खराब है ना, पिछले जन्म में ये अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए, तो इस जन्म में केतु खराब है तो ये दूसरे को भी नहीं चढ़ने देंगे ऊपर। और यहाँ पर केतु देव की रेमेडी यही है कि आप सामने वाले को के स्टेटस को बनाने में उसकी हेल्प करिए। केतु 10वें भाव में, और अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने लोग साथ के लोगों के लिए ना गड्ढे मत खोदिए, मतलब उनकी बुराइयां मत करिए, चुगलियां मत करिए बॉस के पास जाके। हाँ। कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगा उसकी चुगली करने से। ऐसा होता होगा ना? बिल्कुल 100% मैच कर सकते हैं लोग, होगा उनका नेचर ऐसा क्योंकि केतु देव आ गए ना 10वें भाव में। हाँ। तो ऐसे लोग ऑफिस में जब भी जाएंगे तो वो दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे, जिनका केतु खराब है। लेकिन जिनका अच्छा है ना, आप देखिएगा योगिता जी, ऐसे लोग ना जब कोई कितना भी काम कर रहे हो, लेकिन कोई और है ना कि मेरा ये काम है, तो वो अपना काम छोड़ के उसकी हेल्प करेंगे कि अच्छा ला मैं पहले तेरा काम कर देता हूँ फिर अपना करूँगा। So sweet. क्योंकि केतु देव अच्छे है ना, तो भाव अंदर से अच्छा है करने का। और ऐसे लोग जितना इस सोच के साथ काम करते हैं, इनकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने कहा ना केतु देव की सबसे अच्छी रेमेडी स्वयं ईश्वर आते हैं मदद करने के लिए। और जब ईश्वर जिसकी मदद करने आ जाए तो हम क्या चीज है फिर। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मतलब मुझे केतु देव से धीरे धीरे ना बहुत ज्यादा स्नेह होता जा रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं। केतु देव है ही इतनी प्यारी चीज कि केतु देव को अगर समझ लिया, हम जैसे राहु से डरते हैं, डरने की तो जरूरत राहु से भी नहीं है, क्योंकि राहु को भी ठीक करके चलेंगे तो राहु भी बहुत अच्छा, फिर कभी हम राहु पे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन केतु, यस, केतु देव, केतु का जहाँ नाम है तो बस अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर लीजिए। जहाँ केतु है वहाँ ईश्वर बैठे और आपको सीख देने आए हैं, आप ये समझ लीजिए, वो सीख लीजिए और आगे बढ़िए। क्या बात है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 11 के ऊपर 11वें भाव में अगर केतु देव बैठे हैं तो ऐसे इंसान को एक अलग सा डर रहता है कि मेरी रेगुलर इनकम बनी रहेगी कि नहीं। क्योंकि पास्ट लाइफ में केतु 11वें भाव में जिनका रहा, इनका जीवन पूरा तभी हुआ जब इनको अपनी अर्निंग को लेके एक डर रहा कि भाई मेरी रेगुलर इनकम, ये कुछ ऐसा चाहते थे कि ऐसा कर दूं कि मेरी लाइफ टाइम अर्निंग चलती रहे। वो अर्निंग तो होगी, लेकिन ये उस अर्निंग का एंजॉय नहीं कर पाए, उस अर्निंग का फल नहीं ले पाए। अच्छा। तो इस जन्म में केतु 11वें भाव वालों को देखिएगा अंदर से एक फोबिया और जो फियर है वो यही है कि क्या हमारी रेगुलर इनकम हमेशा बनी रहेगी कि नहीं। इनको एक डर रहेगा हमेशा, ऑलवेज। तो इस डर से ही निकलना है, क्योंकि सोचने से तो इनकम बनेगी नहीं, काम आपको करना पड़ेगा। और केतु देव यहाँ क्या करते हैं, जो चालाकी करते हैं, केतु देव खराब हो जाए तो आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपको एक रात में अमीर बनने के 100 नुस्खे बताते होंगे कि रातों रात आप अमीर कैसे बन सकते हैं। तो केतु देव अगर अच्छे हैं तो ऐसे लोगों की बातों में आप आएंगे नहीं, और एक ही काम को पकड़ के आप उसको बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरती से करेंगे। लेकिन खराब है ना, तो रातों रात कैसे अमीर बनना है, कौन सी टिकट खरीद लूं मैं जिसमें मेरा जैकपॉट लग जाए, तो वो तो आपके लिए अच्छा है ही नहीं।
तो इस सोच के साथ जो आप शॉर्ट टर्म प्लान सोच के चलते हैं, ऐसे लोग बड़ा सोचते हैं कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाए हमें, तो आप नहीं, आप उस चीज के लिए बने ही नहीं है। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आपकी रेगुलर इनकम बनी रहे, क्योंकि आपका फोबिया भी तो वही है। तो उसका मतलब पैसे उन्हीं लोगों के बहुत डूबते होंगे जो फटाफट सट्टे में पैसा लगा देते हैं, लॉटरी खरीद लेते हैं। बिल्कुल। केतु 11th हाउस, केतु 11th हाउस, उनके साथ यही इशू है, क्योंकि इनको रेगुलर अर्निंग चाहिए और वन शॉट में चाहिए। तो वन शॉट पे रेगुलर अर्निंग नहीं मिलती है, वो जैसे आती है उसी तरह चली भी जाती है। अच्छा, एक बात बताए ना, आजकल ये ना साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। आजकल फोन पे आपको बंधक बना लिया जाता है, आपको क्या कहते हैं, मोबाइल पे अरेस्ट कर लिया, डिजिटल अरेस्ट, ये जो कर लिया जाता है। तो क्या ये भी केतु 11 वाले लोगों को ज्यादा टारगेट कर लिया जाता है? इसमें मैं कहूंगी केतु 11वें का रोल भी रहता है, लेकिन जन्म कुंडली में जितना भी हम ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, इसमें राहु देव का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जो भी सोशल मीडिया है वो सब कंट्रोल करते हैं राहु देव। अब आज मैं और आप बैठ के हम तो लाइव शूट कर रहे हैं, लेकिन जो देखेंगे वो राहु के फॉर्म में हमें देखेंगे। हमारी छाया ही तो देख रहे हैं, हमें रियल में तो देख नहीं रहे हैं। तो ये एक राहु देव का बहुत बड़ा योगदान होता है इस तरीके के फ्रॉड में। यहाँ केतु 11 और केतु 11वें वाले ही अट्रैक्ट होकर जाते हैं। मतलब वो गड्ढे में कूदना ही है उनको, क्योंकि उनको चाहिए शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। लेकिन यहाँ केतु देव कह रहे हैं आप पिछले जन्म में अपनी रेगुलर इनकम को छोड़कर आए हैं, तो काम कुछ ऐसा करिए जिसमें आपको रेगुलर इनकम बनी रहे, जो केतु देव यहाँ आपको सिखाने आए हैं। और बात करते हैं आखिरी, केतु अगर 12वें घर में हो तो? केतु अगर 12वें घर में होते हैं तो सबसे पहले तो इसको बोला जाता है बहुत ही सुंदर है, मोक्ष का कारक है, मोक्ष मिल जाएगा, है ना। लेकिन केतु देव की चालाकी इतनी आसानी से थोड़ी मोक्ष लेने देंगे हम आपको। जम के स्ट्रगल्स मतलब ऐसे लोग मेडिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने इतनी पूजा पाठ करी है, और उस पूजा पाठ के बीच में ही, और ऐसा भी कहा जाता है, आप देखिएगा ऐसे लोग जब भी किसी, अगर सपोज करिए ये लोग दिल्ली में रहते हैं और इनको मुंबई जाना है या बैंगलोर जाना है, तो इनके अंदर ना एक फोबिया हो जाएगा किसी धार्मिक स्थल को लेके, खास तौर से क्योंकि केतु देव है ना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो ऐसा माना जाता है केतु जिनके 12वें भाव में, तो जो इनका जीवन जो पिछले जन्म में पूरा हुआ वो कुछ इस तरह हुआ कि ये किसी धार्मिक स्थल पे, ऊंचाई वाले धार्मिक स्थल पे जा रहे थे और वहां पे इनका जीवन समाप्त हो गया। तो ये जा क्यों रहे थे? क्योंकि पूजा पाठ और वो सब इनका काफी बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहे। तो इस जन्म में ये स्पिरिचुअल तो होते हैं, लेकिन आप इनको बोल दो ना मेडिटेशन कर लो, ये 2 मिनट भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, इनका ध्यान लग ही नहीं सकता, ये ध्यान लगा ही नहीं सकते। पर ये तो गलत है ना, पिछले जन्म में जहाँ कंप्लीट हुआ था कम से कम उससे आगे तो बढ़े। क्योंकि यहाँ पर ये दुनिया के बाकी मोह वाले चक्र को तो छोड़ ही नहीं पा रहे ना, ध्यान भी लगाना है और सोशल मीडिया पे वीडियो बना के दिखाना भी है कि देखिए आज हमने मेडिटेशन किया है। अच्छा। तो जहाँ राहु हो आगे वहाँ केतु कैसे चलेंगे? और केतु देव कहते हैं आप एकांत में बैठकर अपनी पूजा पाठ करिए। केतु देव अगर 12वें भाव में बैठे हैं और ऐसे लोग अपनी पूजा पाठ दिखा रहे हैं, तो समझिए वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कोई पूजा नहीं है उनके अंदर, कोई पूजा पाठ का कुछ नहीं है उनके अंदर। क्योंकि ये लोग ना अकेले एकांत में बैठकर पूजा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, और इनकी ब्यूटी, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने इतना पूजा पाठ करा, अगर ये 5 मिनट भी किसी मंत्र को पढ़ ले तो ये उसके इम्पैक्ट बहुत ब्यूटीफुली देख सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केतु इन 12th हाउस, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत कर लिया ना, अब इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, और वो थोड़ी सी भी मेहनत अब इस जन्म में नहीं कर पाएंगे। मतलब कितना मुश्किल टेस्ट दे देते हैं। मुझे लगता है कि इस मुश्किल टेस्ट के बदले उन्हें थोड़ा सा तो कंसेशन दे देना चाहिए कि बेटा तुमने पिछले जन्म में बहुत किया है, चल थोड़ा सा कर लिया। कंसेशन यही है कि जहां आपके केतु देव बैठे हैं उस भाव को समझ जाइए, उस फियर, उस फोबिया को निकालिए और उस कर्म को पूरा करिए। जैसे कि मैंने कहा, ये कहीं ऊंचे स्थान की यात्रा पर जा रहे थे और इनका जीवन जो है वहां पूरा हुआ, तो अब इन्हें डर लगेगा, और जब भी ये ऐसे यात्राओं से आएंगे तो देखिएगा रिलेट कर पाएंगे लोग, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी या घर का माहौल बिगड़ जाता होगा, तो इन्हें लगेगा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाया करेंगे। पर नहीं, आपको जाना चाहिए, आपको वहां जाके दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि खर्चों के भाव में बैठ गए ना तो ये मंदिर में जल्दी से पैसे नहीं दे पाएंगे निकाल के। इनको ये रहेगा नहीं ठीक है, क्या है, क्यों देने हैं इतने, थोड़ा कम दे दो। अरे भाई जो तुम्हें इतना सब कुछ दे रहे हैं तुम उनको नहीं दे सकते तो किसको दोगे?
तुमको क्या करना है कि मंदिर में पंडित जी कितना कमा रहे हैं, आप उनकी कमाई पे क्यों जा रहे हो? कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया है, वो ये बातें करते हैं कि केतु इस 12th पंडित को हाउस, इतना मिल रहा है, केतु ये 12th सबसे हाउस, कमा रहा है। बिल्कुल, केतु 12th हाउस। तो भगवान ये तो सिखाने आए हैं कि आपको उनकी कमाई से क्या लेना देना। कितनी अच्छी बात है ना। आप उनको, आपका जो फर्ज है आप उसे पूरा करिए, आपको जो करना है आप उसको करिए, आप उनकी कमाई पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये उनके अच्छे कर्म है। हाँ। जो इस जन्म में उन्हें भगवान की सेवा मिली है, तो हमें केतु को इस तरह समझना है। आपने जितने सुंदर तरीके से केतु देव को अलग अलग भाव में बैठा करके उनके इम्पैक्ट को इस जीवन के साथ रिलेट करके बताया, ये मैंने कभी पहले नहीं सुना था। बहुत ही अमेजिंग लगा आपसे ये सब बात सुनने में। मैं आपसे चंद बातें और, मतलब मुझे चूंकि आप इतनी अच्छी बातें बता रही, तो मुझे लग रहा है मुझे उत्तर भी इन बातों का मिल जाएगा। दरअसल में क्या होता है कि हम लोग ना, जैसे अभी आपने बताया कि कई बार हम पंडितों पर नाम लगा देते हैं कि वो इस तरीके के हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को ना समझने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। कई बार मैंने लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि जब मैं बहुत हंसती हूँ ना तो फिर मुझे रोना पड़ता है। मतलब ये दिमाग में बैठ जाता है कि बहुत मत हंस, अगर ज्यादा हंसेगी थोड़ी देर बाद रोना पड़ जाएगा। ये सारी बातें भी क्या केतु देव से गवर्न होती हैं? यस, मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ एक फियर है आपके अंदर, फियर भी है और आपकी पावर भी है। तो फियर को खत्म करेंगे तभी तो वो पावर जगा पाएंगे। तो क्या इन चीजों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया जाए? बिल्कुल, सोचना छोड़ दीजिए। बिल्कुल, आप क्यों घबराते हैं? ऐसे लोगों को लगता है कि भाई हम ज्यादा खुश हो जाएंगे तो हमें नजर लग जाती है। हाँ, नजर लग जाना, नजर लग जाती है, हमारे साथ चीजें गलत हो जाती हैं। तो आप ये देखिए, इस डर से आप खुश होना तो अभी से ही बंद कर दिया आपने। सही बात है। तो उस डर को ही तो खत्म करना है। केतुदेव यही तो सिखा रहे हैं। भाई आपको नजर लग रही है, आपको लग रहा है हम खुश हुए, नजर लगी, तो अब आप हंसेंगे भी नहीं, आप खुश भी नहीं होंगे। तो आप तो, चाहे वो नजर आपको 2 दिन बाद लगनी हो, आप तो आज ही लगा कर बैठ गए ना, तो खुद ही आप अपने दुश्मन हो गए। तो आपको डरना क्यों है? आप खुश रहिए ना, भगवान ने एक ही तो जीवन दिया है, उससे भी डरेंगे तो कहाँ जाएंगे। डॉक्टर प्रियंका, आपने बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखती आई हैं अब तक, और आपके मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस देखे हैं जो कि बिल्कुल सही हुई हैं, चाहे वो देश दुनिया को लेकर के हो या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के हो, आपकी प्रेडिक्शंस बहुत सही जाती हैं। अगर एक आम जो हमारे दर्शक हैं उनको अगर बताना हो कि लाइफ में हम ऐसा क्या करें, क्योंकि देखिए उपायों से ना सारी दुनिया डर चुकी है। बहुत सारे उपायों ने दुनिया को डरा रखा है। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल दे। तो हम कोई 2 मिनट के उपाय की बात नहीं करना चाहते। मैं आपसे एक नॉर्मल बात जानना चाहती हूँ कि अगर इंसान अपने इस जीवन को, क्योंकि आपने राहु देव के बारे में और केतु देव के बारे में इतना सुंदर बताया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम जब अपना ये वाला जीवन है ना उसको सादगी से बिता लें, सारी चीजों की खुशियों को साथ में समेटते हुए आगे चलें। उसके लिए अगर कोई टिप हो आपके पास तो वो क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पर ना मैं एक ही चीज कहूंगी कि हमारे जन्म कुंडली के 9 ग्रह किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने रिश्तों को भी संभाल के चल रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने ग्रह को अच्छा करके चल रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर हमने माँ के साथ रिश्ता अच्छा कर लिया, हमारा चंद्रमा अच्छा हो गया, ठीक है। सूर्य के साथ कर लिया, पिता अच्छा, मतलब पिता के साथ अच्छा कर लिया तो सूर्य देव अच्छे हो गए। भाई के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो मंगल देव अच्छे हो गए। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे भाई से हमारी नहीं बनती, पिता से हमारी नहीं बनती। तो देखिए, मैं कहूँगी आपकी नहीं बनती कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से जितना खुश होके कर सकते हो उतना करिए, और जहाँ लगता है नहीं कर सकते, ठीक है, आपने अपने पैर पीछे कर लिए, ठीक है, ठीक है, आपने पैर पीछे कर लिए, लेकिन अपनी तरफ से गलत मत करिए उनके लिए। बहुत सुंदर। जिस जमीन जायदाद के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, वो साथ कोई लेके नहीं जाएगा। लेकिन जो आज खुशी मिलेगी ना साथ रह के, आप उसको खत्म कर रहे हैं। और क्या फर्क पड़ गया अगर भाई ने या बहन को एक आध इंच ज्यादा ले लिया? मैं तो ये कहती हूँ, एक कमरा फालतू वाला घर मिल गया, क्या फर्क पड़ गया? क्या पता आपने दे दिया, आपको दो कमरे ज्यादा आपको मिल जाए, इतनी जगह भगवान आपको दे दे। आप एक बार कर्म करके तो देखिए सच्चे दिल से, आपको जरूर उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। डॉक्टर प्रियंका, आपने ना एकदम
दिल जीत लिया। बहुत सुंदर ये तो बातें अब बताई हमें आपने। हम जब वीडियो देखेंगे और उसके नीचे जब कमेंट्स पढ़ेंगे ना, मुझे तब समझ में आएगा कि लोग कितने खूबसूरती से समझे हैं इस चीज को। नहीं, लोग समझेंगे, धीरे धीरे ही सही समझेंगे। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है कि बाहर इतना सारा कंटेंट फैला हुआ है, उसमें से किसी एक ऐसे कंटेंट को ढूंढ पाना जो कि उनकी लाइफ के लिए रिलेटेबल हो, जी। कई बार वो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, विश्वास बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें, चाहे रिश्ता हो, चाहे उपाय हो, चाहे कुछ भी हो, विश्वास बहुत जरूरी है। और क्योंकि विश्वास भी कहते हैं ना, विष का वास भी है, तो जल्दी से विश्वास भी नहीं हो पाता है। हाँ। तो अगर आप विश्वास कर लेंगे, रिश्तों में भी थोड़ा सा विश्वास करके चलिए। आजकल क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जल्दी क्रिएट हो जाती हैं लोगों के बीच में, right. क्योंकि वही बात कि अभी जवाब दो, जो हम सुनना चाहते हैं वो बोलो। नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर किसी का नेचर अपना अपना है। थोड़े अपने नेचर की खूबसूरती, थोड़े सामने वाले के नेचर की खूबसूरती को लीजिए। क्यों चीज़ों को हमें मिक्स करना है? किस बात की भाग दौड़ में है हम? बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका, आपसे बात करके, आपको सुन करके बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने भी अपना टाइम दिया मुझे। अरे, आपने इतना बहुमूल्य ज्ञान दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।